लोग शुरू करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ गुड्स, जो नेशनल इनकम को पढ़ते वक्त सीखते वक्त एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होगा जिसको आप लोगों को समझना होगा। गुड्स का टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स मीन्स होता है किसी भी इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड मैन्युफैक्चर करते हैं, हाउस होल्ड जो प्रोड्यूस करते हैं और उसी को फिर वो लोग कंज्यूम करते हैं। जैसे हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सीखे थे, तो जिस गुड्स को हाउस होल्ड वाला लोग जाके प्रोड्यूस करता है और फिर उसको कंज्यूम करता है, उसका दो लेवल, एक होता है फाइनल गुड्स और एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। अगर बात तो हम लोग इसमें करना है, हम लोगों को एग्जाम में लिखने के लिए ये सब मीनिंग तो आना चाहिए, बट अभी फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें कि सर व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स। तो लाइक जैसे ये पेन है, इसको हम लोग जब मैन्युफैक्चर कर लिए, मार्केट से खरीद कर हम आज इससे लिखने लगे, मतलब कंज्यूम कर लिए, तो इस गुड्स को कहा जाएगा फाइनल गुड्स। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जब तक शॉप में आकर वो बिका नहीं, तब तक ये गुड्स क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट। तो हम लोग जो भी कैलकुलेशन करते हैं नेशनल इनकम में, फाइनल गुड्स का यूज करते हैं कैलकुलेशन में, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स का। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसको और अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा। अगर कोई क्वेश्चन में पूछ दे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल, इससे हम लोग दो काम कर रहे हैं, एक तो टाइप भी सीख जाएंगे और एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग सीख जाएंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो फर्स्ट हमारे पास बेसिस है डिफरेंशिएट करने का मीनिंग्स। तो सर फाइनल गुड्स का मीनिंग क्या है? तो इट रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शन, या तो हम लोग कंज्यूम कर लिए या फिर इन्वेस्टमेंट कर लिए। सर ये मतलब नहीं समझ में आया। तो मान लेते हैं ये बुक्स, ये पेन हम खरीद कर लाए, इसको हम लोग यूज कर लिए तो उसको बोलेंगे कंजप्शन। बट ये जो बेंच है, जो ये बोर्ड है, जो एसी है, फैन है, लाइट है, मशीनरी है, कार है, जो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो हाउस होल्ड जो लॉन्ग टर्म के लिए असेट्स को फाइनली खरीद कर लाकर यूज कर रहा है, दैट काइंड ऑफ फाइनल गुड्स आर कम्स अंडर इन्वेस्टमेंट। और अगर कोई गुड्स को हम लोग कंज्यूम कर ले, जैसे मिल्क खरीद कर लाकर हम लोग पी लिए, और ये मार्कर हम लोग लाकर कंज्यूम कर लिए, तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। तो फाइनल गुड्स में भी दो गुड्स, एक तो कंजम्पशन गुड्स, एक इन्वेस्टमेंट गुड्स, तो बाद में बात करेंगे। और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है? तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है इट रेफर्स टू द दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल या फिर फर्दर प्रोडक्शन वर्क में जो यूज होता है। मतलब होलसेल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है फैक्ट्री में, वो होलसेलर अपने शॉप में खरीद कर लाया, अभी तक वो फाइनल गुड्स नहीं है, होलसेलर से फिर कहाँ गया, रिटेलर में, तो भी वो फाइनल गुड्स नहीं। मतलब गुड्स जब तक सेल परचेज हो रहा, जब तक वो कस्टमर के पास, मतलब हाउस होल्ड के पास जब तक वो नहीं आएगा, तब तक वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। चाहे वो रीसेल होने का स्टेज पे हो, चाहे अभी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होने का स्टेज पे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नेचर क्या होता है? दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल और डोमेस्टिक इनकम। नेशनल, जैसे हम आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही बता दिए, ये जो है फाइनल गुड्स ही नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने में यूज होगा, इंटरमीडिएट गुड्स यूज नहीं होता, क्योंकि अभी वो मैन्युफैक्चरिंग के या रीसेल के प्रोसेस में ही है, वो कंज्यूम होने लायक अभी नहीं है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में यूज नहीं करते। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हिच काइंड ऑफ गुड्स आर यूज्ड ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो बोलिएगा फाइनल गुड्स आर यूज्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। अब आया वैल्यू एडिशन। क्या फाइनल गुड्स में कुछ वैल्यू बढ़ सकता है? नहीं, ये गुड्स हमारा फाइनल है,
20 रुपीस का आप खरीद कर लाए तो इसका वैल्यू 20 है, मतलब कंज्यूम होने तक 20 रहेगा। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू चेंज हो सकता है, वो बदल सकता है, उसका वैल्यू जो है अभी वो फ्यूचर में चेंज हो सकता है। तो वही लिखा हुआ है दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, मतलब ये एकदम फाइनल यूजर्स को यूज करने के लिए एकदम रेडी है। इसमें द नो वैल्यूज हैज टू बी एडेड इन फाइनल यूज। अब इसमें नॉट रेडी फॉर यूज इन कंजप्शन, इसका अभी भी ऑप्शन है ऐड होने का, वैल्यू बढ़ने का, वैल्यू चेंज होने का अभी भी ऑप्शन है। एक आया प्रोडक्ट बाउंड्री, मतलब इसका कोई बाउंड्री या बाउंड्री से ऊपर हो गया, क्रॉस कर गया, मतलब दे हैव क्रॉस द प्रोडक्ट बाउंड्री। प्रोडक्ट बाउंड्री मतलब होता है कि उसमें प्रोडक्शन का और कोई गुंजाइश तो नहीं है, क्या उसमें और प्रोडक्शन होने का कोई काम बाकी है? नहीं, क्योंकि ये पेन तो फाइनल बन गया, इसमें इंक, बॉडी, सारा चीज यूज हो गया है कि आप कस्टमर यूज करें। इसका रेट भी नहीं बढ़ सकता और इसका प्रोडक्शन का कोई और स्टेज या रीसेल का और कोई स्टेज नहीं हो सकता है। हाँ, दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, जैसा पहले बताया कि अभी भी ये प्रोडक्शन के फेज में है, रीसेल के फेज में है, इसलिए उसका प्रोडक्शन का बाउंड्री अभी क्लोज नहीं। कुछ एग्जांपल्स हैं वो समझ लो, जैसे मिल्क आप खरीद कर लाकर बॉईल करके दही जमा लिए, डायरेक्ट पी लिए, मतलब कस्टमर जब घर में मिल्क ले आया कंज्यूम कर लिया, तो वो होता है फाइनल गुड्स। या कोई मशीन आप खरीद कर लाए, जैसा मोबाइल खरीद कर लाए आप यूज करने लगे, तो वो क्या हो गया मेरा फाइनल गुड्स का एग्जांपल। लेकिन जब मिल्क शॉपकीपर के पास डेयरी से आया है या डेयरी में है, तो अभी ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट प्रोसेस में है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। वही दूध, लेकिन वही मोबाइल अभी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, अभी यूज हम लोग नहीं कर रहे, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। ये हो गया हमारा टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स का टाइप्स ऑफ गुड्स। शॉर्ट टाइप 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है, इनसे कई सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है, तो इसको आप लोग पहले लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट करके पॉज करके लिख लीजिए।